मैं मिथिलेश उपाध्याय, बोल बिहार न्यूज। और फिर पहुंचा हूं उसी जगह पर जहां कुछ दिन पहले जो सामने पुल देख, थोड़ा दिखाइएगा इधर, जो पुल ध्वस्त हो गया था, उसके बगल में डाइवर्सन बनाया गया था। अब आपको एक एक चीज बारीकी से दिखाएंगे यहाँ। आप खुद इस पर देखिएगा कि क्या क्या हुआ है। देखिए, ये डाइवर्सन आनंद फानन में इंजीनियर साहब आकर और बनवा कर गए हैं। ये देखिए, ये कोयल है, कोयल से बना हुआ, इसको बम्मा कहते हैं, और उस पर डाइवर्सन बना है। तो आप खुद देखिएगा कि इतने बड़े लोड को जो ट्रैक्टर, ट्रक, बस, सब चीज इस रास्ते से आता है, या कैसे उस वजन को बर्दाश्त करेगा, ये आप खुद बताइए ना। एक अनाड़ी आदमी होगा, वो भी कहेगा कि इस पर तो टायर नहीं हिल सकता है, तो इस पर ट्रक कैसे चलेगा। मैं अब बताता हूँ कि देखिए, यह ऐतिहासिक नदी है सिकराना। सिकराना नदी पर जो पुल बनाए थे बाबा राधेश्याम जी, एक एक रुपया भीख मांगकर चंदा इकट्ठा करके, और उस पुल को बने हुए सदियों बीत गया, उसके बाद भी उसका पाया ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लेकिन ये पीपल का पेड़, इसकी सर सफाई देख रेख प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जिसके चलते इसका दीवार फट गया और यह पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि जितने दिन के बाद यह पुल ध्वस्त हुआ है, उतना दिन तो आज के पुल चलते भी नहीं है। अब आप खुद बताइए कि बरसात की बात दूर, अभी तो इस सीजन में भी पार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक डाइवर्सन बना था, जो डाइवर्सन भी देखिए कि क्या हाल हुआ है इसका। हम पूछते हैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से, यहाँ के स्थानीय प्रशासनिक विभाग के लोगों से, कि अब यहाँ के लोग या कोई गांव के दर्जनों गांव के लोग, 2-3 पंचायत के लोग का लाइफ लाइन पुल है, वो लोग कैसे आएंगे जाएंगे, ये खुद सोचने वाली बात है। हम इसी दरमियान में संजोग से हमको भेंट हो गया है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? अनिल कुमार, वार्ड सदस्य है हरदेव पंचायत से। देखिए सर, जो रास्ता है ना, ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। ये बहुत बड़ा जो इसका ऐसी है एरिया है, तलहा बरियारवा, रायबरी, महुआ, हरदी, नदवा, बांसगांव, मंझरिया, ये बहुत ही चलेबुल रास्ता है और इस पे सरकार जो है सो ध्यान नहीं दे रही है। इस पे जल्द से जल्द काम करना चाहिए। आप देख ही रहे हैं जो रास्ता बना है, इतना बढ़िया, जो जर्जर ये पुल जब ध्वस्त हुआ था उस समय तो आप यहाँ थे जी। जिस समय मान लीजिए प्रशासनिक विभाग के स्कूटी साहब, एसडीएम साहब और अनेक कला अधिकारी भी आए हुए थे बगहा से, जी, जी। तो उन्होंने इसके बगल में लोगों के मांग पर यह डाइवर्सन दे दिए, लेकिन यह टूट गया। इस विषय में अगर नहीं फिर बना तो बरसात की बात तो दूर है, लेकिन अभी फिलहाल के समय में लोग कैसे आएंगे जाएंगे, इसके विषय में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी तो बरसात नहीं है, जब बरसात आएगा तो यहाँ पे लगभग हम जो जहाँ पे खड़े हैं वहाँ हमारे सीने की ऊंचाई तक पानी रहता है, इससे भी ऊंचा, तो रास्ता बाधित रहेगा। इससे बहुत काफी परेशानी है। अब तो मान लीजिए विकल्प के तौर पर आप बरियारवा पुल से भी पार कर जाते हैं, लेकिन उसका भी हालत हम दिखाए हैं कि उसका भी हालत रद्दी हो गया है, वो भी टूटने के कगार पर है। अगर वो भी टूट गया है, तो पहले से ही टूटा है, तो आप बताइए कि उस स्थिति में इधर के लोग कहाँ मैंने अपना समय किस तरह से निकल पाएंगे, कोई मैंने उपाय ही नहीं है। उस स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा? उस स्थिति में मुझे यही करना पड़ेगा कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर पीछे अब जाना पड़ेगा भैरवगंज, और भैरवगंज से होकर के बड़गांव, और वहाँ से जो है सो अपना काम दम करना पड़ेगा। काफी उससे समय का नुकसान भी होगा। आप लोग क्या सोचे हैं? अगर नहीं इसका उपाय हो रहा है तो घर सो जाइएगा कि कुछ कीजिएगा? ना, हम लोग अब एकजुट होकर के जाएंगे आगे। जब नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? परेशानी काफी है। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आवागमन का लाइफ लाइन है दर्जनों गांवों का, लेकिन लोग भी है कि अगर मान लीजिए कि हम वोट दिए हैं जनप्रतिनिधि को, हम वोट दिए हैं
सांसद को हम वोट दिए हैं, विधायक को, तो उनसे पूछने के लिए, एकजुट होने के लिए, उनके सामने आंदोलन करने के लिए हम क्यों पीछे रह जाते हैं? इनको अनेक बातें हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी है। भैया आपका नाम क्या हुआ? सुभाष राम आपका घर नादवा। आप कोई पोस्ट पर हैं? नहीं, पूर्व बीडीसी हैं। तो ये पुल जो धंसा हुआ है, तो आप लोग के लिए तो मान लीजिए लाइफ लाइन है। अगर ये पुल मान लीजिए नहीं बन रहा है तो क्या कीजिएगा आप लोग? अभी अगर ये 1 से 2 रोज के अंदर अगर प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, ये इसका हम लोगों ने कल मैसेज भी दिया है, अगर ये नहीं करते हैं तो ये इन 10-12 पंचायत के गांव के लोगों सब मिल करके और यहाँ NH 727 को हम लोग जाम करेंगे। यहाँ अनशन पर बैठेंगे लोगों का यही अब मन बन गया है। काश ऐसे ही हर लोगों के मन में भावना आ जाती कि अगर हमारा काम सही समय पर नहीं हुआ तो हम वोट दिए हैं, कष्ट क्यों सहेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। आपको और भी चीज दिखा रहे हैं, देखिए बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, ये पार कर रहे हैं, और देखिए गाड़ी उधर रह गया, पार करने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर इन बच्चों को देखिए, नौनिहालों को, अरे कुछ तो दया कीजिए, कुछ तो स्कूल के विषय में सोचिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जब तक नहीं होने के कारण में कहीं ना कहीं हम खुद हैं, हम जनता इसके दोषी है। अगर हम इसी तरह, जिस तरह से पूर्व बीडीसी ने बताया कि अगर नहीं बना तो हम आंदोलन करेंगे, हम अनशन करेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो हर हाल में मजबूरन उन लोगों को पुल का कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था देना होगा या फिर पुल बनाना होगा। जी भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम साकेत सौरभ हुआ। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब्रॉड में काम करता हूँ एंड आई एम वर्किंग हियर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, बट आई जस्ट वांट टू नो, आई डोंट नो व्हाट आई फील अबाउट दिस प्लेस एंड ऑल। मुझे बहुत दुख होता है इस जगह। मैं बाहर रहता हूँ, देखता हूँ कैनल सिस्टम, हर चीज इतना बढ़िया है और यहाँ पे इतना ज्यादा घटिया सिस्टम है। ये पुल मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से डैमेज था, लेकिन अभी तक कोई इस पे काम नहीं हुआ है। गांव के लोग भी काफी परेशान हैं, पता नहीं उन लोग का कैसे पलायन चल रहा है उन लोगों का। काफी लोग दूर से जाते हैं उधर से, और मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि इतने दिन हो गया टूटे हुए, अभी तक कोई यहाँ का समाधान नहीं हुआ। लोग जा रहे हैं इसमें, पता नहीं किसका रात में किसका एक्सीडेंट होता होगा, कोई केयर नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं किया जा रहा है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट मुझे लगता है यहाँ पे जो भी यहाँ के मंत्री हैं उनको ध्यान देना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। एंड दिस पुल मस्ट बी रिपेयर्ड विद इन अ टाइम। मतलब कि ये लाइफ लाइन है, इधर के जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए लाइफ लाइन है, फिर भी ये पुल नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली, ये रोड हम लोग का मेन लाइन है। आपको इधर से अगर हम लोग को बगहा जाना है तो या तो हम लोग को उधर से लगभग 20 किलोमीटर उधर से होके जाइए, और बेतिया जाना है तो 25 किलोमीटर उधर रामनगर होके जाइए। हम लोग इधर से नहीं जा सकते हैं, और वो भी रोड इधर इतना टूटा हुआ है। पता नहीं, मैं इतना बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, पता नहीं कैसे मैं बाहर ही रहता हूँ। मुझे प्राउड कभी फील ही नहीं होता अपने जगह पर रहते हुए। बाबा के पुल पर से जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें भेंट हो गया कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी पूर्व में रह चुके हैं परवेश मिश्रा जी, उनसे। तो हमने ये जानना चाहा कि बाबा का जो पुल है वो दर्जनों गांवों को प्रभावित करता है, और इस समय जैसे ही बरसात शुरू होगा तो लाइफ लाइन की तरह वो काम करने वाला पुल जब ध्वस्त हो गया है तो ऑटोमेटिक है कि संपर्क बाधित हो जाएगा, लोग आना जाना बंद कर देंगे, नहीं तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ही NH के पास पहुंचेंगे। तो इस पुल पर जो प्रशासन का, शासन का जो अनदेखापन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पुल के माध्यम से एक चीज साफ है कि सुशासन का पोल खुल गया है। जो सुशासन बाबू और सुशासन बाबू के अधिकारी, उनके ठेकेदार दावा करते हैं कि हमने बेहतर काम किया है, हम बेहतर काम करके दिखा रहे हैं, इसका सबसे जीता जागता प्रमाण ये पुल का ध्वस्त होना है। इससे ज्यादा दुखद और हो नहीं सकता है। जो इस क्षेत्र का लाइफ लाइन हो वो ध्वस्त हो जाए और प्रशासन के लोग कान में तेल डालकर सो जाए। पब्लिक परेशान है और शासक लोग सोए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की हालत यह है कि भाई उनसे अगर जाकर कोई अपील करता है कि साहब हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो लोग अगले दिन कह के टाल करके उसको विदा कर देते हैं। ये सुशासन का इससे घिनौना दृश्य कुछ और नहीं हो सकता है। हम लोग मांग करते हैं इस शासन से कि शासन के लोग अपने निंदा से उठे, जो नजरिया है पब्लिक के प्रति उसको बदले, नहीं तो पब्लिक अब जाग चुकी है और पब्लिक इस सुशासन बाबू की
कब्र खोद लेगी और उठाकर यहाँ से कहाँ फेंकेगी फिर पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। इसी के दरमियान हम कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जो विधानसभा के रहे हैं जयेश भैया, उनसे बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो बाबा का पुल ध्वस्त हुआ था, उसके बगल में डाइवर्सन आनंद फानन में बनवा दिया गया और वो आनंद फानन का डाइवर्सन आनंद फानन में भी टूट गया, उसका बामा भी ध्वस्त हो गया है। अब इस पर आप ये बताइए कि जो प्रशासन का यह क्रियाकलाप है कि आनंद फानन ने बनाया और आनंद फानन में डाइवर्सन भी ध्वस्त हो गया, अब वहां के लोग कैसे आएंगे जाएंगे, इस पर दो शब्द कहिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जिस दिन ये पुल टूटा था उस दिन सबसे पहला व्यक्ति मैं था जो इसकी सूचना एसडीएम साहब को दिया और मैंने बोला कि सर 20 गांव कनेक्ट होता है उस पुल से, तो मुझे बोले कि जे हम लोग अलॉट कर दिए हैं और हम लोग फिलहाल अभी डाइवर्जन बना रहे हैं। डाइवर्जन वाली बात अभी मुझे मालूम चली, अभी तुरंत आप लोग ये इंटरव्यू खत्म कीजिए, उसके बाद मैं तुरंत डीएम साहब एसडीएम साहब दोनों को सूचित कर रहा हूँ कि भाई इस तरह का मामला है, इसको तुरंत ठीक करवाया जाए। अभी तो फिलहाल उन्हीं के हाथ में ये सारी चीजें हैं और डाइवर्जन का टूट जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि वही रास्ता है जो 20 गांव को कनेक्ट करता है। धन्यवाद।